हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको इस थर्ड वीडियो में इस सीरीज़ के बताने वाला हूं कैसे हम अपने एआई एजेंट को कुछ कस्टम टूल्स देने वाले हैं, जिससे कि हम उस एआई एजेंट से कुछ ऐसे काम करवा सकते हैं जो कि हमारे एपीआईज या हमारे कुछ अलग डेटा पॉइंट्स को लेके काम कर सकता हो। ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो को समझने के लिए आपको एटलीस्ट मेरे पहले के एक या दो वीडियोस देखने ज़रूरी हैं। पहला वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आप उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एनोटेशन में देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया है, मैं आपको अगर एक बहुत ही हाई लेवल ओवरव्यू दूं तो हमने एक स्टेट ग्राफ बनाया था। पहले वीडियो में हमने एक बहुत बेसिक स्टेट ग्राफ बनाया। हमारा आइडिया था कि हम सिर्फ ये समझेंगे कि स्टेट ग्राफ बनता कैसे। ठीक है, वो ग्राफ जैसे ही बन गया, हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या किया, कुछ कम्युनिटी के टूल्स हैं लैंग्राफ के कम्युनिटी के, वो हमने यूज़ किया। हमने विकीपीडिया पे सर्च करने का टूल यूज़ किया और हमने एक्सेप के रिसर्च पेपर्स को सर्च करने का टूल यूज़ किया। इसके बेसिस पे हम यूज़र के क्वेश्चंस को ले पा रहे थे और मेरा जो एआई एजेंट था वो डिसाइड कर पा रहा था कि ये कहाँ पे भेजना है, और उसके बेसिस पे वो सर्च करके मुझे इन्फॉर्मेशन ला के देता था। अब हम क्या करेंगे, हमारे कुछ कस्टम टूल्स लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने पुराना वीडियो देखा है, यहाँ पे मोटा मोटा सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज अब मैं एक एपीआई कॉल करने वाला हूँ। और मैंने पिछले वीडियोस में ग्रॉक यूज़ किया था, इस बार मैं ओलामा यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोकल मॉडल्स को भी ज़रा टटोल के देख लें, है ना। तो चलो ये मैं प्ले करता हूँ। मेरे ऑलरेडी सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये सब चल गया, न तो आपको वो पिप इंस्टॉल भी करना पड़ता। अब मैं लोड एनवायरनमेंट कर देता हूँ। ये मैं ग्रॉक की एपीआई एक्चुअली मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट मैं लैंगस्मिथ की एपीआई उसका सेटअप ये सब यहाँ पे कर रहा हूँ। ये यहाँ पे हो गया। अब मैंने मेरा एलएलएम का इंस्टेंस क्रिएट किया और इस टाइम आप देखेंगे मैं चैट ओलामा यूज़ कर रहा हूँ और मेरे लोकल मशीन पे क्वेन 8 बिलियन का मॉडल है, तो मैं इसलिए उसको रन करूँगा। अब बात आती है कस्टम टूल्स की। तो पहला एक टूल है जो कि है बहुत ही बेसिक सा टूल है कि ये एक यूज़र का नाम लेके उसको हेलो बोल देगा। ठीक है, तो रिसीव इनपुट टूल, सॉरी ये तो मैं प्रिंट कर रहा था, इसको निकाल देते हैं। चलो, ग्रीटिंग प्रॉम्प्ट क्या कर रहा हूँ मैं इनपुट लेता हूँ और मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ कि जनरेट अ फ्रेंडली ग्रीटिंग फॉर जो यूज़र का नाम है, कीप इट शॉर्ट एंड चेयरफुल। तो इससे होगा क्या कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं एलएलएम इन्वोक ग्रीटिंग प्रॉम्प्ट ये प्रॉम्प्ट भेज देता हूं, तो अभी वो एलएलएम क्या करेगा, इस यूजर के लिए ग्रीटिंग बनाएगा और वो भेज देगा, और ये चीज मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो ये हो गया टूल का डेफिनेशन। अब हमने पहले कम्युनिटी टूल यूज किए थे इसलिए हमने ये स्टेप नहीं किया, बट अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक टूल का इंस्टेंस। तो हेलो टूल इक्वल्स ये टूल का इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया जहां पे मैंने नाम दिया इसका हेलो टूल, फंक्शन ये वाला फंक्शन यूज होगा, एंड ये एक डिस्क्रिप्शन है। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका जो टूल का नाम और डिस्क्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एआई एजेंट या फिर एक एलएलएम को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा टूल कब यूज करना है। उसको सपना तो आने नहीं वाला है, ठीक है, और उसने बनाया नहीं है तो उसको नहीं समझेगा। तो उसे हमें ये नाम और ये डिस्क्रिप्शन ही है जिसके थ्रू हम उसको कन्वे कर पाए कि ऐसे टाइप के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए आप ये टूल यूज करें, कुछ दूसरे टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए आप ये दूसरा टूल यूज करें। तो जैसे कि अ टूल दैट ग्रीट्स द यूजर विद अ हेलो मैसेज, यानी कि अगर किसी भी यूजर को हमें हेलो करना है तो हम ये टूल यूज करेंगे। अब एलएलएम को पता है कि चलो ठीक है, ऐसे काम के लिए मैं ये टूल यूज करूंगा, है ना। तो ये मैंने डिफाइन किया। अब है मेरा ये दूसरा टूल। दूसरा टूल क्या करता है, फाइंड यूजर डिटेल्स। क्या करेगा ये, चलिए इसके लिए मैं ना पहले आपको दिखाता हूं जो एपीआई है। ये है जेसॉन प्लेस होल्डर एपीआई। ये एक मॉक एपीआई है जो फ्री टू यूज है। इसमें कुछ 10 यूजर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, एपीआई कॉल करो, जेसॉन रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसको लेके आप काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये यूजर का लिस्ट लिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसॉन, तो मुझे ये पूरा जेसॉन डेटा मिल गया। फिर मैं उन यूजर्स पे लूप घुमा रहा हूँ। लूप घुमा के मैं सबसे पहले मैच करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा जो यूजर का नाम है वो इनपुट के साथ एग्जैक्ट मैच करता है, और मैंने क्या किया, लोअर कर दिया जाते वो मैच होने के लिए क्या अपना क्या बोलते हैं, केस का कोई प्रॉब्लम ना हो। अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, एवरीथिंग इज लोअर। ठीक है, हम मैच करेंगे। अगर ये मुझे मिलता है
तो मैं एक डायनामिक प्रॉम्प्ट बनाता हूँ। कैसा? डिस्क्राइब द यूजर विद डिटेल्स यूजर डॉट नेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजर के अंडर डॉट नेम करके उसका यूजर नेम है। ठीक है। ईमेल यूजर डॉट ईमेल, जी हाँ यहाँ पे ये है। लिव्स इन यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी, जी बिल्कुल, यूजर डॉट एड्रेस डॉट सिटी। इस तरीके से मैंने ये पूरा मैसेज फॉर्म किया है और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि फॉर एग्जाम्पल से द यूजर नेम इज एबीसी विद ईमेल दिस, लिव्स इन दिस एंड वर्क्स इन दिस। कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज। ठीक है। और मैंने वापस से एलएलएम को इन्वोक कर दिया। और अगर हमें कोई यूजर नहीं मिला तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि भाई नो यूजर फाउंड विद दैट। प्रीटी सिंपल। तो ये मेरा डेफिनेशन बन गया। अब जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, हम फाइंड यूजर टूल का एक इंस्टेंस बनाते हैं जो कि टूल को हम कॉल करके ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाम दिया, फंक्शन दिया, डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है। चलो इसको प्ले तो कर दे। ये हुआ। अब जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, हमने एक लिस्ट बनाया ऑफ ऑल द अवेलेबल टूल्स एंड हमने एलएलएम में वो बाइंड कर दिया। इसके वजह से अब मेरे एलएलएम को पता है कि उसके पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। फिर ये मैंने स्टेट बनाया। स्टेट में मेरे पास मैसेजेस है। फिर मैंने ये चैटबॉट का जो नोड है उसका डेफिनेशन डिफाइन किया यहाँ पे। ठीक है। और अब मैं ग्राफ मैंने बना रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले मैंने चैटबॉट का नोड ऐड किया, टूल्स का नोड डिफाइन किया, टूल्स का नोड ऐड किया, ऐड कंडीशनल एज। ये मोटा मोटा आप अगर देखेंगे ना हमारे पिछले वीडियो के साथ एग्जैक्ट मैच करता है। मैंने इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया है। द ओनली थिंग विच हैज चेंज्ड आर द टूल्स। ठीक है। ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। इमेज भी मेरा मोटा मोटा वही है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 यूजर इनपुट्स हैं। एक है हेलो माय नेम इज एलिस, सॉरी, कैन यू फाइंड यूजर विद नेम दिस एंड यूजर विद नेम दिस। चलो रन करता है। ये मेरा इनपुट हुआ और अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे ना एक्टिविटी मॉनिटर में ये एक स्पाइक मारेगा बिकॉज अब मेरा सीपीयू मेमोरी सब एकदम यूज़ होने वाला है और थोड़ी देर में आपको यहाँ पे ओलामा का जो डेमन है वो दिखेगा। ये रहा, ये मैक्सिमम मेमोरी यूज़ करने वाला है। वेट करते हैं, ये अपना काम कर रहा है अभी। तो इसने पहले थिंकिंग किया, क्या किया ये? ओके लेट्स सी द यूजर इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज एलिस, आई नीड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, द अवेलेबल टूल्स आर हेलो टूल एंड फाइंड यूजर टूल, द हेलो टूल इज ग्रीटिंग एंड फाइंड यूजर इज फॉर फाइंड यूजर। तो ये देखिए ये सोच रहा है ना, ये एक थिंकिंग मॉडल है। तो इसने फाइनली क्या किया, अच्छा वापस से थिंकिंग में गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए ये लोकल मॉडल्स हैं, छोटे मॉडल्स हैं, ये कभी कभी ना हेल्यूसिनेट हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको रिजल्ट ला के देगा, ये कभी कभी टाइम लगा सकता है। ग्रॉक के मॉडल्स फिर भी थोड़े अच्छे हैं बट उनके कैसे है ना, पर मिनट के कुछ रेट लिमिट्स हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोकल मॉडल्स के साथ भी एक बार काम कर लेना ज़रूरी है। तो इसने क्या किया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, उसके बाद ये थर्ड वाला कुछ तो एम्प्टी मार दिया उसने एंड फाइनली उसने कहा यस हेलो एलिस। ये इतना सा काम करने के लिए उसने 3 बार लगाया लूप। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी ये सर्च पे आया है। तो हमारा जो पहला यूजर प्रॉम्प्ट था ये वाला, ये खत्म हो गया। अब आते हैं हम इस पे। तो अब यहाँ पे भी ओके द यूजर इज आस्किंग इफ आई कैन फाइंड अ यूजर विद नेम दिस, लेट मी चेक द अवेलेबल टूल्स, देयर इज अ फाइंड यूजर टूल व्हिच इज सपोज्ड टू फाइंड यूजर विद डिटेल्स, द पैरामीटर रिक्वायर a string so I should use that, I need to call find user with the argument set to this। तो देखिए यहाँ पे ये थिंकिंग कर रहा है, इसको समझ में आया कि मुझे करना क्या है। लेट मी मेक श्योर द JSON इज करेक्टली फॉर्मेटेड विद द नेम एंड आर्ग्यूमेंट, ऑल राइट दैट शुड डू इट। अब इसने ये चीज़ किया, इसने वापस से कुछ तो थिंकिंग किया, ये एक एम्प्टी आया। इस बार देखिए इसने वापस से थिंकिंग किया। ठीक है, इसको शायद से डेटा मिला इसलिए इसने ये कुछ तो काफ़ी सारी चीज़ें की। इसमें ना एक मज़ेदार चीज़ है, देखिए फर्स्ट द नेम इज दिस, द ईमेल इज दिस, वेट द ईमेल इज एसोसिएटेड विद नेथन और इज दैट अ टाइपो, द यूजर मेंशन दिस नेम, ईमेल दिस, मे बी इट्स अ मिस्टेक बट आई शुड फॉलो द डेटा एज गिवन। आप समझ रहे, मॉडल अपने आप से बात कर रहा है और ये डिसीजन पे आया। फाइनली उसने ये डिटेल दिया, क्लेमेंटाइन बुश, ईमेल ये है। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। क्लेमेंटाइन, जी हाँ
ये रहा इसका ईमेल nathan@something.net जो कि सही है। लिव्स इन मैकेंजी हेवन जो कि ये रहा, एंड ये इसका कंपनी है जहाँ पे ये काम करती है। सिमिलरली दूसरे यूज़र का भी अभी ये चल रहा है, ये अपना दिमाग लगा रहा है। लेट अस वेट। ओके, तो अभी देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर केस है ना, इस पे तो ये बहुत देर से अटका पड़ा हुआ है। अभी भी ये कुछ ना कुछ तो चला ही रहा है, बट ये मजबूत कंफ्यूज हो गया है। तो ये जो यूज़र था इसके लिए देखिए, ये पहले इसने थिंकिंग किया, फिर इसको कुछ तो डेटा मिला, इसने और थिंकिंग किया, ये बहुत सारा चीज़ चल रहा है। उसके बाद उसने कहा द यूज़र नेम इज़ दिस। ठीक है, तो ये फाइनली इसे मिला। अब ये वापस से पता नहीं क्यों और एक लूप में चला गया, पर ठीक है, फाइनल रिजल्ट मुझे यहाँ पे ये मिला है जो मुझे चाहिए था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक जो लोकल मॉडल है उसको भी, या फिर एक किसी भी मॉडल को जब आप ये टूल्स दे देते हैं, वो इतना पावरफुल हो जाता है। इसको स्टॉप कर देता हूँ। बहुत सारा आउटपुट आ चुका है। ओके, रुक जा भाई। लोकल मॉडल्स ऐसा करते हैं, सो मैंने यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। ना तो ये देखिए 6 मिनट के ऊपर चल रहा है। कैंसिल, अरे बंद हो जा। या ठीक है, तो लोकल मॉडल कभी कभी हेलुसिनेट करते हैं। ये डेवलपमेंट के लिए ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली इसको लेके आप प्रोडक्शन पे नहीं जा सकते, नहीं तो इससे काफ़ी बड़े मॉडल्स लेने पड़ेंगे। बट इट गिव्स यू अ सेंस कि आप कोड को थोड़ा बहुत ट्राई आउट कर सकते हैं, है ना। और आपके मशीन पे अगर ज़्यादा रैम है तो आप थोड़े बड़े मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। बट द बेसिक आइडिया इज़ दैट आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे एक LLM को ये टूल्स दे दिए। अब ये LLM एक थर्ड पार्टी API को कॉल करके उसमें से डेटा लेके यूज़र ढूंढ के मुझे उसकी डिटेल्स दे रहा है। यानी कि ये आपका एक कोई भी API हो सकता है, ये आपका कोई भी API से इंफॉर्मेशन गैदर करके और भी बाकी सारी चीज़ें करके एक LLM के थ्रू आपको रिस्पॉन्स ला के दे सकता है। एंड दैट इज़ द बेसिक थिंग। ये वो मेन आइडिया है जो हम यूज़ करते हैं एक AI बेस्ड चैटबॉट बनाने के लिए। जैसे ही आपने लिखा वेयर इज़ माई ऑर्डर, अगर उस चैटबॉट को पता है कि यूज़र कौन है, तो वो एक API कॉल कर सकता है जिसमें वो यूज़र ID देके उस यूज़र के करंट सारे यूज़र के ऑर्डर्स लेके आएगा। उससे उसको समझ में आएगा कि ये ऑर्डर्स क्या स्टेट में है, क्या उसमें से कोई ऑर्डर है जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, उसके बारे में वो देखेगा, आंसर करेगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये फाइनल चीज़ है जो हम एक AI एजेंट के थ्रू बना सकते हैं। कितना सोफिस्टिकेटेड रहेगा ये हमारे ऊपर है, बट दिस इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक। आगे के वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए और डिटेल्ड में बनाऊं और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करूं, सोफिस्टिकेटेड बनाऊं। बट हाँ, ये बेसिक चीज़ था। हमने देखा कि हमने पहले कैसे एक बेसिक ग्राफ बनाया, फिर हमने उस LLM को कम्युनिटी के टूल्स दिए, और फाइनली यहाँ पे हमने हमारे बनाए हुए टूल्स दिए जिससे कि वो ये काम कर पा रहा है। यही मुझे इस वीडियो में बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उन्हें रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, बाय।